कोचिंग में पैसे इन्वेस्ट करना इज इक्वल टू उस पैसे को सीधा आग में डालना। अभी के टाइम पे 12th वाले बच्चों पे जितना का बोर्ड का प्रेशर होगा उतना ही आप लोगों के पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर होगा। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि 12th बोर्ड एक हलवा है, 10th बोर्ड की तरह बैठे और निकल गया, 10th बोर्ड की तरह 10 दिन 20 दिन पढ़ लिया काम हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। इतना पैसा नहीं है भाई फेंकने को, जलाने को इतना पैसा नहीं है भाई। हम लोग अंबानी के बच्चे नहीं है। सब चीज में पढ़ोगे ना तो फालतू का तुम अपना पूरा साल बर्बाद करोगे कमेंट करने पे वी सपोर्ट दिस वी सपोर्ट दैट, और तुम वही करते रह जाओगे जिंदगी भर। अगर तुम्हें सच में 12th बोर्ड में उखाड़ना है ना, एक चीज दिमाग में डाल दो, तुमको बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, बहुत कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। हाय गाइस, वेलकम टू कैफेपीडिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, जो कि काफी दिनों से बोले थे भैया कि आप क्लास 12th वालों को तो भूल ही गए हो। भाई मैं सही टाइम की वेट कर रहा था जब सारे क्लास 11th के बच्चे 12th में मूव कर जाए, जो कि अब मेजॉरिटी संख्या में लोग अब मूव कर चुके हैं क्लास 12th में। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम लोग अपना ये पूरा साल कैसे पढ़ाई करेंगे ताकि हम लोग अपनी क्लास 12th को अच्छी बना सके। अभी देखो, एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि हम सभी को पता है, ये मुझे भी पता है, ये तुम्हें भी पता है कि भैया कोरोना में और जो हिसाब से लॉकडाउन है, जिस हिसाब से स्कूल कॉलेजेस बंद है, उस हिसाब से पढ़ाई जो है उसको करना काफी मुश्किल हो गया है हम सभी के लिए। ये मुझे भी पता है, ये तुम्हें भी पता है कि स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस से हम लोग को कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, वो हम सब जानते हैं। और उसके बाद भी अगर हम लोग उसके लिए अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अगर हम लोग को 12th में करना है स्कोर, तो उसके लिए अब हम लोगों को एक चीज करना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा हम लोग को सेल्फ डिपेंडेंट। अभी आज के टाइम पे काफी ऐसे लोग होंगे जो कि हर चीजों पे डाल देंगे कि भैया लॉकडाउन लगा हुआ है, कैसे पढ़ाई करें, भैया ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बुक्स नहीं है, मटेरियल्स नहीं है, कैसे पढ़ाई करेंगे। और ये एक चीज है जो कि जेन्युइन है बात, बट अभी के समय पे अगर हम लोग इस चीज पे रिलाई करते हैं या फिर अगर हम लोग इस चीज पे अगर ठहर के रह जाएंगे, तो मैं नॉर्मली तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा 12th का प्रिपरेशन कभी नहीं हो पाएगा। काफी ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी क्लास 11th में काफी गलतियां कर बैठे, यानी कि उन्होंने क्लास 11th में कोई भी पढ़ाई नहीं करी। मुझसे पूछो 95% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 11th में थोड़ी भी नहीं पढ़ी है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, अब उन्हें लगता है कि नहीं भैया अब क्लास 11th की जो गलती हुई है उसको क्लास 12 में नहीं दोहराएंगे और क्लास 12th में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ये है जो चीजें जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रही है, और लोग सोच रहे हैं कि क्लास 12th में पढ़ाई कैसे करें। इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, इस वीडियो में मैं ज्यादा फैक्ट्स, ज्यादा तथ्य पे बात नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे अब हम लोग अपने इस पूरे साल को बचाने वाले हैं, कैसे हम लोग एक्चुअली में पढ़ाई करने वाले हैं। अब जिस हिसाब से चीजें चल रही है और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि जो लॉकडाउन वगैरह है वो अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त और पता नहीं कब तक वो चलते रहेगा, और कब आपके स्कूल्स खुलेंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अभी एक चीज मैं आप सभी लोगों को एकदम ओरिजिनली बताना चाहता हूं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय चॉइस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मुझे क्या पसंद है, मैं तुम्हें यह चीज बताता हूं। अभी एक ऐसा समय है कि तुम्हें एक प्रॉपर स्टडी प्लान और एक प्रॉपर स्टडी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। काफी लोग होंगे जो अभी के टाइम पे भी ये सोच रहे होंगे कि भैया हम लोग किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में घुस जाएं। देखो एक चीज मैं तुम्हें एकदम बिल्कुल क्लियर करता हूं, पिछले 11th की वीडियो मैंने बनाई कुछ दिन पहले, काफी सही चली। उस वीडियो में भी ये चीज मैंने बोला था कि अभी कोचिंग में पैसे इन्वेस्ट करना इज इक्वल टू उस पैसे को सीधा आग में डालना। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने पैसे को जलाना चाहते हो तो भैया अभी कोचिंग में पैसे डालो, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो। क्योंकि मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी तुम अगर पढ़ोगे, किसी भी फिजिक्स वाला सर के बैचेस कितने भाई, 4,000 रुपए के, 5,000, 6,000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उससे ज्यादा के कोई बैचेस नहीं। इतने में आपका बैच सिमट जाता है। चलो अनअकैडमी पर जाएंगे, वहां पर जाएगा अपना प्राइस, अगर आप 1 ईयर का लोगे ऊपर से 10% ऑफ लग ही जाएगा मेरे कोड से। मतलब देखो मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग मत समझना कि प्रमोट कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि वहां पर पीडीएम्स 10 कोड लगाने पे 10% ऑफ मिल जाता है, तो उसका जाएगा आपको 25 से 30,000 रुपया एक साल का मेरे हिसाब से। वेदांतु वगैरह पे जाएंगे, बायजूस वगैरह पे जाएंगे, तब भी कुछ हिसाब से लग जाएगा। वही ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी के टाइम पे अगर तुम पैसे डालने की सोच रहे हो, या फिर तुम्हें लगता है कि अभी मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे डालने के लिए सक्षम हूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक साल में किसी नॉर्मल भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, कोटा की या फिर किसी की भी, अभी एक साल में आप लोगों को जो प्राइस वो लोग लेंगे, चाहे किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो आप, आर्ट्स छुड़ा के, आपको भी नॉर्मल प्राइस 85,000 के एबव जाएगा, ये आप जान लो। और 85,000 के एबव जाने के बाद भी क्या हो रहा है भैया, हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। हम लोगों के पास टीचर की चॉइसिंग की वो नहीं है कि हम लोग किस टीचर से पढ़े, हम लोग के पास नहीं है वो अपॉर्चुनिटी। हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। अभी के टाइम पे ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है और ये बहुत ही ज्यादा चल रही है। एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं बिल्कुल क्लियर कि अभी के टाइम पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे डालना एक बेवकूफी से कम नहीं होगी।
यहाँ बस तुम्हें भाई 10-15 पतले पतले बुक्स दे देंगे, पतले पतले मटेरियल्स दे देंगे कि लो भाई इससे बना लो, हो गया तुम्हारा, है ना। अभी के टाइम पे 12th वाले बच्चों पे जितना का बोर्ड का प्रेशर होगा उतना ही आप लोगों के पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर होगा। मुझे लगता है कि 100 में से लगभग 95 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सोच रखा होगा 12th में। जैसे किसी ने जेई के लिए सोचा होगा, किसी ने नीट के लिए सोचा होगा, किसी ने सीए के लिए सोचा होगा, सीए फाउंडेशन जो आप देने वाले हो, किसी ने सोचा होगा कि भैया हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, किसी से निफ्ट, किसी ने एनआईडी। ये सारी चीजें आप लोगों ने भी सोच रखी होंगी। इसके अलावा भी बहुत हो सकते हैं, एनडीए हो सकता है और भी काफी सारे एग्जाम्स हो सकते हैं। और आप लोगों ने भी सोच रखा है कि हमें इसकी भी प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड की भी प्रिपरेशन करनी है। क्या करें अब, सबके दिमाग में यही चल रहा है, भैया कहीं पैसा डालेंगे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा डालेंगे, पैसा डूब जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग डालेंगे तो हो सकता है कि वहां पर पैसा बचेगा। देखो एक चीज है कि ऑनलाइन से अब जो बच्चे एक्चुअली में पढ़े होंगे 11th में, या फिर जो बच्चे पढ़ रहे होंगे 1 साल से, उन्हें अब ऑनलाइन ठीक लगने लगा होगा। उनके लिए अब ऑनलाइन जो होगा वो कंजम्पशन करने के लिए ओके होगा। बट जो लोग को थोड़ा भी आदत नहीं है ऑनलाइन का, लोगों के लिए वो चीज नहीं होगी सही। एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, हमारे इंडिया में लगभग 30 to 40% ही ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रिविलेज्ड है, या फिर कह लो कि सिंपल वर्ड में बताऊं तो 30 to 40% ही ऐसे हैं जो कि चीजें हैं उनके पास, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीजें मौजूद है। और उन तक अगर उन्हें पढ़ाई करनी है, उनके लिए ऑनलाइन चीजें वो कर सकते हैं। फिजिक्स वाला ऐप से क्यों नहीं पढ़ सकते, अनअकैडमी से क्यों नहीं पढ़ सकते, वेदांतु से क्यों नहीं पढ़ सकते, बायजूस से क्यों नहीं पढ़ सकते, वो पढ़ सकते, उनके पास है सब कुछ अवेलेबल। बट ऑन द अदर हैंड अगर इस साइड पे हम लोग ले ले तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एक मोबाइल फोन नहीं है घर में, वो कैसे पढ़ेंगे भाई 12th। उनका तो बोर्ड्स का कोई चिंता ही नहीं लिया जा रहा। ऊपर से जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं वहां पढ़ाई होती नहीं है। अगर वो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं तो भैया सरकारी स्कूल में कौन आपको ऑनलाइन क्लास ले रहा है सरकारी स्कूल का, बताना मुझे। और अगर ले भी रहा है किसी सरकारी स्कूल में ऑनलाइन क्लास, तो भाई वो बच्चे को समझ आ रहा है, उस बच्चे के पास इंटरनेट है। एक बच्चा जो रूरल एरिया में बैठा हुआ है, एक बच्चा जो लॉकडाउन के कारण अपने गांव चला गया है क्योंकि वो लोग अब शहर में रह के यहाँ का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? ये कोई नहीं सोचता है ना, ये कोई नहीं सोचेगा, ये कोई नहीं सोचेगा, ये कोई सोचने नहीं आएगा। तो अभी आज के टाइम पे तुम्हें मैं बताता हूं कि पढ़ने के लिए एक चीज तुम्हें अब दिमाग में रख लेनी है। कहते हैं लोग कि एजुकेशन को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है, कि एजुकेशन सबसे ऊपर रहेगा, लेकिन जब बात आती है काम करने की तो सबसे लास्ट में एजुकेशन पे काम होता है। और ये बात सच है, ठीक है। एक चीज मैं बताता हूं, 12th के बोर्ड्स के बच्चे जो हैं अभी के टाइम पे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे अगर वो लोग किसी भी तरीके से चाहेंगे। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि 12th बोर्ड्स एक हलवा है, 10th बोर्ड्स की तरह बैठे और निकल गया, 10th बोर्ड्स की तरह 10 दिन 20 दिन पढ़ लिए काम हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चा भी 20 दिन में पढ़ के 70% लाता है मेरी तरह 12th में, ठीक है। ये चीज तुम जान जाओ, ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चा जो कभी ना पढ़ा हो 20 दिन पढ़े तो उसका 70% मैक्सिमम वो पहुंचा पाता है, जैसे मैं पहुंचा पाया। एक चीज मैं तुम्हें क्लियर करता हूं, खुद को ब्रिलियंट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक चीज कह रहा हूं कि इतना शार्प माइंड था कि मुझे पता था कि अगर पूरे साल पढ़ता तो स्कोर होता। तुम कैसे करोगे भाई? तुम्हें तो लग रहा है भैया कि 12th बोर्ड्स हलवा है, पढ़ लेंगे ऑनलाइन हो जाएगा, ऐसे दिन में 1 घंटा निकाल के देख लिए बुक, मन किया नहीं मन किया फेंक दिए, हो गया काम। ऐसे नहीं होगा 12th में, बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हें लगता है 12th का बोर्ड्स एक किसी भी कह लो कि 12th का बोर्ड्स खुद में ही एक कंपटीशन है तुम्हारे लिए। इसमें स्कोर करना थोड़ा टफ होता है इफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। अगर तुम्हारे पास पढ़ाई नहीं है, अगर तुम्हारे पास कंसेप्ट नहीं है, अगर तुम्हें चीजें पता नहीं है, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स का अंदाजा नहीं है, अगर तुम्हें पता नहीं है कि एनसीईआरटी बुक में लिखा क्या है, हर एक लाइन में, हर एक लाइन भी नहीं, लेकिन अगर एनसीईआरटी बुक में लिखा क्या, अगर तुम्हें ये पता भी नहीं है, अगर 12th में, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें पता है मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, तुम लोगों को भले ही ना दिखता हो तुम्हारे आसपास के लोग अच्छे हो पढ़ने में, बट मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे होते हैं जो कि 12th में किसी ना एक सब्जेक्ट में अपना क्रॉस लगा के आते हैं, जो इसी तरीके से ऐसे पढ़ते रहते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं रहता पढ़ाई से। और ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। एक चीज मैं क्लियर बताता हूं कि इस साल तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है, और ये बात एकदम फैक्ट है। कोई बच्चा 12th का इस साल बहुत मुश्किल से पढ़ पाएगा। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें क्लियर करता हूं कि लास्ट में अगर तुम अपने स्कूल पे डिपेंडेंट हो रहे हो, अभी अपने कोचिंग पे डिपेंडेंट हो रहे हो, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट हो रहे हो, एक चीज दिमाग में डाल लो कि अभी के टाइम पे अगर डिपेंडेंट हुए तो गए, सिंपल वर्ड में। अभी तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। भैया स्कूल में क्या हो रहा था कि अभी फिलहाल ही कुछ मेरे भाई बहन है, उन लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है 12th का, बढ़िया है। 2 दिन 3 दिन बाद खबर आती है कि टीचर को कोरोना हो गया किसी कारणवश, ठीक है। अब हो गया, ठीक है भाई, अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब उस टीचर का क्लास नहीं होगा 10 दिन तक, 10 दिन पढ़ाई छूटी। और 10 दिन तक जब टीचर पढ़ाया ही नहीं और 12th की स्टार्टिंग ही हो रही है, तो बच्चे को कहां से पता है कि क्या चीज पढ़नी है मुझे भाई? बच्चे को कहां से पता होगा? अगर कोई बच्चा साइंस का होगा, उसे कहां से पता होगा कि उसे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करेंगे, उसे अब लाइट से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स पढ़ रहा है तो
मान लो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, उसका पता नहीं उसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, क्योंकि वो टीचर तो 5 दिन पढ़ाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर वो तो चला गया क्योंकि उसका मेडिकल छुट्टी मिल गई, उसे मिलनी भी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं तो इससे डिस्टर्ब कौन हो रहा है? बच्चा हो रहा है ना एट द एंड। तो बस एक चीज दिमाग में डालो कि इस साल 12th में किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें खुद पे डिपेंडेंट होना होगा। और अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें खुद पे डिपेंडेंट कैसे होना होगा। सबसे पहली बात है कि तुम किसी भी एक प्लेटफॉर्म के साथ जाओ, एकदम जाओ। अभी के टाइम पे मैं कभी ये चीज ज्यादा नहीं बोलता हूं, बट आज के डेट पे मैं बोल रहा हूं, तुम किसी भी एक प्लेटफॉर्म के साथ एकदम जाओ। तुम जो अफोर्ड कर सको, देखो 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया कोचिंग में लगेगा ही लगेगा। अगर तुम अटेंडिंग वाली करोगे तो, ऑनलाइन करोगे, अच्छे टॉप लेवल की कोचिंग करोगे तो 85,000 मिनिमम लगेगा। अभी के टाइम में इतना पैसा नहीं है भाई फेंकने को, जलाने को इतना पैसा नहीं है भाई। हम लोग अंबानी के बच्चे नहीं है, सिंपल वर्ड में ये रखो दिमाग में। तो अभी इतना पैसा मत फेंको, चुपचाप से अपना दिमाग लगाओ। फिजिक्स वाला ऐप बेस्ट है अभी के लिए तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें बताता हूं। लोग कहते हैं कि आप प्रमोट नहीं करते, लोग कहते हैं कि आपको कोई बताता नहीं है। भैया आप तो अनअकैडमी के साथ मिले हुए हो, तो आप फिजिक्स वाला सर के बारे में बताओगे ही नहीं, फिजिक्स वाला सर के बैच के बारे में बताओगे ही नहीं। ऐसा कुछ ही नहीं है भाई। मैं चाहे अनअकैडमी से कनेक्टेड रहूं, मैं चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहूं, वो मेरे डिजिटल स्पेस का वर्क है। लेकिन जब बात आएगी तुम लोगों पे, तो मुझे पता है कि तुम लोगों को क्या चीजें मुझे बतानी है जो रियलिटी है। इफ यू कांट अफोर्ड, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, अगर तुम्हारे माता पिता जो है अभी के टाइम पे उनकी जॉब गई हुई है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तुम्हारे माता पिता के साथ, प्लीज फॉर गॉड सेक अभी तुम लोग चुपचाप से फिजिक्स वाला के किसी भी एक अच्छे बैच को उठा के जाओ। मैं कह रहा हूं ये चीज 4,000 5,000 रुपए लगेंगे, लेकिन तुम्हें मिल जाएगा उधर, ठीक है। अगर तुम्हारा अभी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा ठीक है, इफ यू कैन अफोर्ड 30,000 to 35,000 रुपीज, 30,000 के आसपास भी, देन गो फॉर अनअकैडमी, बिना सोचे हुए। मैं तुम्हें कहता हूं, मैं जनरली नहीं बोलता, पर यहां पर मैं एक चीज बोलता हूं कि अनअकैडमी के साथ इसलिए जाओ क्योंकि वहां पर टीचर्स के ऑप्शन बहुत ज्यादा है, मतलब अनलिमिटेड ऑप्शंस है, ठीक है। और खुद मैं वहां पर पढ़ाता हूं, इसलिए मुझे पता है कि वहां पर की भी चीजें अच्छी हैं। अभी के टाइम पे मैं ये चीज बोलूंगा, मैं किसी भी एक प्लेटफॉर्म को नहीं ऊपर ले जाऊंगा, बट वहां की चीजें अच्छी हैं। और इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि उसे फिजिक्स वाला लेना है कि अनअकैडमी लेना है। यहाँ पर कुछ भाई 12-14 साल के बच्चे जो हैं वो हर जगह कमेंट में जाके किसी टीचर को गाली दे रहे हैं, कोई प्रमोट कर रहा है तो गाली दे रहे हैं। भाई क्यों गाली दोगे भाई तुम? मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। तुम बच्चे हो भाई, तुम्हारा काम है पढ़ना, ये सब चीज तुम्हारा काम नहीं है। एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म को खराब बोलेगी ही, और एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म को खराब बोलेगी ही। इट इज अ टर्म ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का यही चीज होता है भाई, कि एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म को ब्लेम करेगी, एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म को ब्लेम करेगी। ये होता है। तुम बच्चे हो भाई, तुम्हें भी पढ़ाई करना है, इन सब चीज में नहीं पढ़ना है। इस सब चीज में भी पढ़ोगे ना तो फालतू का तुम अपना पूरा साल बर्बाद करोगे कमेंट करने पे, वी सपोर्ट दिस, वी सपोर्ट दैट, और तुम वही करते रह जाओगे जिंदगी भर। तो अभी चुपचाप से अपना ये सब चीज में टाइम वेस्ट मत करो। 12th है भैया, प्रीसियस टाइम है, इस प्रीसियस टाइम को यूज कीजिए और इसको लगाइए पढ़ाई में। अभी मैं बताता हूं, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो उधर जाओ, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो इधर जाओ, लेकिन किसी एक तरफ जरूर जाओ, क्योंकि अभी तुम्हें एक प्रॉपर बैच की जरूरत है 12th में। लोग कहेंगे कि नहीं होता है जरूरत, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ सेल्फ स्टडी से हो जाता है। ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं होता सेल्फ स्टडी से। एंड में सेल्फ स्टडी ही काम आएगी, लास्ट के 2 महीने उस समय खुद से निकाल के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन तुमको भैया पता नहीं है कि कैपेसिटर क्या होता है, तुमको भैया पता नहीं है कि लाइट में अभी हम लोगों को स्लेन्स लॉ जो पढ़ना है उसमें क्या चीजें हैं, उसकी डेरिवेशन कैसे होगी। तुम्हें यहाँ अकाउंट्स का बेस नहीं पता है भैया, और तुम चल रहे हो एनपीओ बनाने। कहां से बनाएगा? कुछ नहीं बनेगा। मेरी बात सुन लो, तुमने आर्ट्स का तुम समझ लिए कि तुम भैया आर्ट्स में हो, तो तुमने पूरे साल बुक ही नहीं खोला ये सोच के कह रहे 12th में तो कर ही लेंगे, और अब जब बैठ रहे हो पढ़ने तो भैया लिटरेचर का एल नहीं समझ में आ रहा है ना, हिस्ट्री का एच नहीं समझ में आ रहा है, और साइकोलॉजी का पी नहीं समझ में आ रहा है। अब कितने बच्चों को तो ये नहीं पता हो कि साइकोलॉजी PSY करके होती है, SY करके नहीं होती है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में तुम्हें मैं यही समझाना चाहता हूं, अभी के टाइम पे किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो, किसी एक ऐसे चीज को पकड़ो जो कि आपको प्रॉपर्ली पढ़ाए बैचेस पे। उस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल मत जाओ जो साला बैच स्टार्ट करता है 10 दिन बाद खत्म कर देता है। ऐसा नहीं करना है। एक प्रॉपर बैच पकड़ो 6-7 महीने के ड्यूरेशन वाला, कहीं पर भी, ठीक है। 3 महीने 4 महीने की ड्यूरेशन वाले से मत पढ़ो अभी, जब तक तुम्हें डिटेल्ड में चीजें नहीं समझ में आएगी तो घंटा नहीं उखाड़ पाओगे 12th बोर्ड्स में। अगर तुम्हें सच में 12th बोर्ड्स में उखाड़ना है ना, एक चीज दिमाग में डाल दो, तुमको बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, बहुत कंसेप्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। लोग कहते हैं भैया बोर्ड्स में कि मैं तुम्हें एक फॉर्मूला शीट दे देता हूं, मैं तुम्हें एक नोट्स दे देता हूं, भाई उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। 12th में अगर तुम्हें सच में स्कोर करना है ना, एक चीज अगर तुमने अभी तक TVF एस्पायरेंट देख ली होगी तो एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी चीज के बारे में जानना है कि वो अच्छा है कि खराब, तो ऑलवेज आस्क अ फेलियर, एक फेलियर से पूछो, ठीक है। और बीइंग अ फेलियर मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूं भैया, जब तक आप कंसेप्ट में नहीं जाओगे, जब तक आप एकदम अंदर अंदर नहीं जाओगे वर्ड्स के, आपको नहीं समझ आएगा कुछ।
एग्जाम में क्वेश्चंस इतने इजी नहीं आते हैं। नहीं यकीन है, एक चैप्टर पढ़ के देखो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो एक बार, तुम्हें दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा कि भैया क्या पढ़ रहे हैं और क्या आ रहा है। और क्या आ रहा है वो तभी बनेगा ना जब चैप्टर के डेप्थ में जाओगे 12th में। एक चीज दिमाग में डाल दो, कुछ हो ना हो एनसीईआरटी की पूरी डेप्थ रीडिंग करनी है। सारे कंसेप्ट एनसीईआरटी का अगर ये हो जाए ना कि एनसीईआरटी के बीच में से एक लाइन उठा के पूछ दो तुमसे कि इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास 100 लाइन हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम। ऐसा पढ़ाई करना है, ठीक है। अभी बहुत भैया और बहुत चच्चा आएंगे तुम्हारे यूट्यूब पे, ठीक है, आके भाई 10 गो चार्ट बना देंगे तुम्हारे लिए और बोलेंगे कि भैया ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। वैसे नहीं होगा, दिमाग सुन लो, फुल बिहारी स्टाइल में। वैसे नहीं होगा, होगा तभी जब भैया आप पढ़िएगा अपने कंसेप्ट से। 85,000 के कोचिंग और 1 लाख के कोचिंग में कुछ नहीं होता, और ना ही वो 6,000 और 30,000 के प्लेटफॉर्म में कुछ होता है। होता तभी है भैया जब आप खुद पढ़ सकते हो, जब आपके पास हो काबिलियत कि हाँ भैया मैं पढ़ूंगा, जब आपके पास लगन होगा ना कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है और खुद के लिए पढ़ना है, तभी समझ पाओगे। अभी के डेट में सबको लगता है कि भाई माँ बाप बोल रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है दूसरा बंदा कि हाँ भाई पढ़ना है तभी पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो 12th के मार्क्स तुम्हारे कहाँ काम आएंगे। क्यों नहीं 12th का एग्जाम कैंसिल हो गया भाई डायरेक्ट, क्यों नहीं किया 12th का एग्जाम कैंसिल डायरेक्ट? कर देना चाहिए था। अच्छा कर देंगे तो फिर आगे एडमिशन कहाँ से होगा? किस बच्चे को पता चले, कैसे पता चलेगा इंस्टीट्यूट्स को और यूनिवर्सिटी को कि कौन बच्चा उस कोर्स के लायक है और कौन बच्चा उस कोर्स के लायक नहीं है? कैसे समझ में आएगा भाई? सब लोग ट्रेंड देख रहे हैं और चला रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजों का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, और जिन चीजों का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता उसे टाला ही जाता है। एक चीज दिमाग में डाल लो। तो सिंपल वर्ड्स में तुम्हें भी यही समझाता हूं कि ये सब चीज में मत पढ़ना अभी कि कोरोना चल रहा है भैया, अगले साल भी चलेगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, एकदम निकल जाएंगे ट्रेंड से। कुछ नहीं होगा, अटके रह जाओगे यहीं और जिंदगी भर यहीं पड़े रह जाओगे 12th में, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं ना जो 4-4 साल 3-3 साल तक 12th में लगे रह गए, अंत में बोला कि भाई छोड़ो, और 10th के बाद भैया कोई ऐसा नॉर्मल सा डिप्लोमा लिया और लग गए उसी तरफ, ठीक है। आज के डेट में उनका क्या हाल हो रहा है मैं जानता हूं। तो सिंपल वर्ड्स में बस इतना दिमाग में रख लो कि इससे निकलना है और निकलोगे खुद से, ठीक है। बैच वगैरह इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूं कि भैया एक प्रॉपर पढ़ाई हो जाएगी तुम्हारी तो इनफ तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, एक प्रॉपर शेड्यूल के लिए जो खुद से नहीं बना सकते हैं। और जो बच्चा 1 रुपया नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए मैं बोलता हूं भैया यूट्यूब पे अनलिमिटेड कंटेंट पड़े हुए हैं तुम्हारे लिए। जो लोग तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, जो लोग तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहे हैं, वो लोग पागल नहीं है, ये चीज दिमाग में डाल लो, ठीक है। अगर वो वीडियोस बना रहे हैं तो वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको उनकी सब्सक्राइबर बढ़ाने, लाइक बढ़ाने, और यूट्यूब का खेल ही यही है भाई। यूट्यूब में अगर आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा पाओगे, लाइक नहीं बढ़ा पाओगे, तो किस बात का यूट्यूब भाई? क्यों कर रहे हैं तब यूट्यूब? कोई एक इंसान ऐसा नहीं है भैया जो नहीं काम करता है सब्सक्राइबर और लाइक के लिए, मुझसे पूछिए, ठीक है। और ये बात पता है कौन बोलता है? जनरली वही बोलता है जिसके दुनिया भर के सब्सक्राइबर है, दुनिया भर के लाइक है, वही बोलता है कि भैया मैं सब्सक्राइबर और लाइक के लिए काम नहीं करता। हलवा है क्या? नहीं है ना। तो तुम्हें वो सब चीज पे फोकस नहीं करना है, तुम्हें कंटेंट उठाना है। जहां से कंटेंट मिल रहा है उसको उठाओ। ये मत देखो कि भैया ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो मैं उसके पीछे जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। ध्यान से सुन लो, लगो और लग जाओ। और अगर रेडी हो तो नीचे कमेंट कर देना भैया कि आई एम रेडी। और एक चीज लिख के जाना यहां पर, टारगेट और अपनी परसेंटेज जो तुम्हें 12th में लानी है। अगर वो लिख के जाओगे और फिर उसके बाद जब 1 साल बाद रिजल्ट आएगा तो यहां पर आके देखना कि उससे कितना पीछे रहे या कितना आगे रहे। अगर आगे रहोगे तो इतना समझ लेना कि तुम्हारी मेहनत कड़क थी। अगर 5-10 मार्क्स पीछे रह गए तो समझ लेना कि तुम्हारी मेहनत ठीक थी। अगर बहुत ज्यादा पीछे हो गए तो एक चीज समझ जाना कि तुम्हारी मेहनत तुमने नहीं करी है। ये चीज याद रखना, ठीक है। आज की डेट पे हर किसी के पास बहुत सारी चीजें हैं कि ब्लेम कर दो भैया, इसको ब्लेम कर दो, सिस्टम ब्लेम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कर दो। सब है गंदे भाई, हमें भी पता है सिस्टम खराब हो चुका है, लेकिन हमें भी ये चीज दिमाग में रखनी है भैया कि पढ़ाई अपने पे करनी है और पढ़ाई अपने हिसाब से करनी है। कोई दूसरा चच्चा और भतीजा आके हमें नहीं पढ़ाएगा। ये चीज दिमाग में रख लो। पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं आई हो डिसलाइक मारो, कोई दिक्कत नहीं है। टिल देन अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो इफ यू वांट। तुम्हारा मन है तो ही करो, नहीं मन है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भाई कोई इन्फ्लुएंसर बन के वहाँ ऐसे फोटो नहीं डालना है, ठीक है। चिल मारो। चलो, टिल देन अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर एंड पीस।